वजारत उज़्मा की दौड़, हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। 24 घंटों के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी के 3 राबते। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात आज मुतवक्के। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को भी फोन मिला लिया। दोनों रहनुमा जल्द मिल बैठने पर मुत्तफिक। MQM का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया। नून लीग ने आजाद उम्मीदवारों को राम करने के लिए कमेटी बना दी। इसाक डार, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक ताउन पर राजी करेंगे। 12 नाराज अरकान का भी लीगी क़यादत से राबता। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की मुलाकात, वक्त अहम शख्सियत ने तय कराया। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में मुश्तरका हिकमत अमली का रोड मैप बताया। पीपी ने गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुश्तरका इत्तेहाद से कबल मीडिया पर बयानात न देने पर भी इत्तेफाक। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। तमाम सियासी क़ुव्वतों का पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होना जरूरी। अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना हमारा हदफ होगा। शहबाज शरीफ का नून लीग के रहनुमाओं के इजलास से खिताब। शुरका की हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। मुकम्मल नताइज का इंतजार है। इत्तेहाद का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, विफाक हो या पंजाब और बलूचिस्तान, हमारे बगैर कहीं भी हुकूमत नहीं बन सकती। नून लीग या PTI के आजाद ग्रुप से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। PP चेयरमैन इस्लामाबाद पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर से बातचीत का भी इंदिया। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में, KPK में, पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ अददी बरतरी के बगैर ही खुद को वजीर आजम समझ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का तंज, 170 सीटें जीतने का दावा। विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, दोनों सूबों से वज़राए आला के उम्मीदवारों का फैसला जल्द हो जाएगा। नताइज ना देने वाले AROs के खिलाफ कल एहतजाज का प्लान। PTI रहनुमा का जमात इस्लामी से भी राबता। कोर कमेटी इजलास में अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गईं। आर्मी चीफ की कामयाब इलेक्शन पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अवाम की इंतखाबात में आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके भरपूर अज़्म का सबूत है। इंतशार तरक्की पसंद मुल्क के लिए ठीक नहीं। गौर करना चाहिए पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। मुल्क को मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें पुख्तगी और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। पोलिंग का अमल महफूज बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 आजाद उम्मीदवार कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता 93 उम्मीदवार कौमी असेंबली में पहुंच गए। नून लीग का 74 अरकान के साथ दूसरा और पीपल्स पार्टी का 53 के साथ तीसरा नंबर। MQM 17 हल्कों में कामयाब। काफ लीग और JUI ने 3 और IPP ने 2 सीटें नाम कर ली। 3 नशिस्तों पर दीगर जमातों की कामयाबी। पंजाब में नून लीग 136 सूबाई सीटें जीत गई। सिंध में पीपल्स पार्टी 84 फतूहात के साथ सबसे आगे। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवारों का क्लीन स्वेप। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की 11, नून लीग और JUI की 10-10 सीटें। इंतखाबी नताइज में ताखीर क्यों हुई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में शुरका को ब्रीफिंग। प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद फॉर्म 45 लेकर रिटर्निंग अफसरों के दफातर पहुंचे। बैक वक्त आमद के बायस रिजल्ट मुरतब करने में ताखीर हुई। हुक्काम ने मलबा इंटरनेट की बंदिश पर डाल दिया। आज EVM होती तो पाकिस्तान बहरान से बच जाता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सादा कैलकुलेटर से वोट गिनना मुमकिन था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की एक्सपर्ट पोस्ट। अब तक के नताइज देखकर मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है। अवाम को हक़ रायदही का भरपूर मौका दिया गया। निगरां वज़ीर आज़म का तुर्क TV को इंटरव्यू। कहा, मवासलाती निज़ाम मुनक़ता करना दहशतगर्दी रोकने का मौसर तरीका था। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कई मकामात पर सड़कें बंद। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का मुजाहरा। कोयटा में पश्तूनख्वा मैप का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना। गवादर में RO ऑफिस के बाहर एहतजाज। तुरबत पसनी और बाड़ा में शटर डाउन। सिब्बी में सिंध बलूचिस्तान शहरा दूसरे रोज भी बंद। नसीराबाद में भी कौमी शहरा पर 3 मकामात पर धरने।
इंतखाबी नताइज के खिलाफ कराची का सियासी पारा है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के कारकुन इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा। कारकुनान की रिहाई के बाद तहरीक लब्बैक का नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज खत्म। कराची को एक बार फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। माजी से सबक ना सीख कर एमक्यूएम को जितवाया गया। नताइज के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करेंगे। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची से एमक्यूएम का 17 सीटें जीतना हैरान कुन है। ये लोग तो बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी तैयार नहीं थे। मुराद अली शाह कहते हैं गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा के रहनुमाओं का अंदाज जारहाना था, यही रवैया रहा तो उनके साथ नहीं चल सकते। नताइज चैलेंज करने का भी दिया। इंतखाबात का इनकाद जमहूरियत के लिए नेक शगुन। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका मिलना खुशाइंद है। मुल्क में बेयकीनी का दौर खत्म होगा। फाफिन की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। दौलत मुश्तरका के मुबस्सरीन की पुरअमन इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। इलेक्शन खुशगवार माहौल में हुए, लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर निकले। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी काबिल तारीफ रही। ईएमएस बेहतरीन काविश थी। सरबराह कॉमनवेल्थ वफ्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात पर बाज ममालिक और तंजीमों के बयानात हक़ाइक़ के बरक्स करार। पाकिस्तान ने तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तनकीद करने वालों ने इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखा। पोलिंग के दौरान मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दहशतगर्दी से बचने के लिए बंद की गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के नताइज रोक लिए। NA88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर। PS18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का 90 का रिजल्ट भी रोक लिया गया। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब लोम फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आधे घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया। इसराइल सफाकियत से बाज न आया। गजा पर हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 117 फलस्तीनी शहीद। रफा पर बारूद की बारिश में 28 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। शहादतों की मजमूई तादाद 28,064 हो गई। नेतन्याहू की 10 लाख फलस्तीनियों को रफा से निकालने की मंसूबाबंदी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों के लिए फलस्तीनी फुटबॉल टीम के कैप्टन आमद मद्दाहों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर फलस्तीन की आजादी के नारों की गूंज। वजारत उज़्मा की दौड़ हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। 24 घंटों के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी के 3 राबते। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात आज मुतवक्के। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को भी फोन मिला लिया। दोनों रहनुमा जल्द मिल बैठने पर मुत्तफिक। एमक्यूएम का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया। नून लीग ने आजाद उम्मीदवारों को राम करने के लिए कमेटी बना दी। इसाक डार, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक ताउन पर राजी करेंगे। 12 नाराज अरकान का भी लीगी क़यादत से राबता। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की मुलाकात। वक्त अहम शख्सियत ने तय कराया। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में मुश्तरका हिकमत अमली का रोड मैप बताया। पीपी ने गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुश्तरका इत्तेहाद से कबल मीडिया पर बयानात न देने पर भी इत्तेफाक। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। तमाम सियासी क़ुव्वतों का पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होना जरूरी। अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना हमारा हदफ होगा। शहबाज शरीफ का नून लीग के रहनुमाओं के इजलास से खिताब। शुरा की हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। मुकम्मल नताइज का इंतजार है। इत्तेहाद का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं विफाक हो या पंजाब और बलूचिस्तान, हमारे बगैर कहीं भी हुकूमत नहीं बन सकती। नून लीग या पीटीआई के आजाद ग्रुप से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। पीपी चेयरमैन इस्लामाबाद पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर से बातचीत का भी इंदिया। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में, KPK में, पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे।
नवाज शरीफ अददी बरतरी के बगैर ही खुद को वजीर आजम समझ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का तंज, 170 सीटें जीतने का दावा। वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा दोनों सूबों से वज़राए आला के उम्मीदवारों का फैसला जल्द हो जाएगा। नताइज ना देने वाले आरओज़ के खिलाफ कल एहतजाज का प्लान। PTI रहनुमा का जमात इस्लामी से भी राबता। कोर कमेटी इजलास में अहम जिम्मेदारियां तखबीस कर दी गईं।